ग्राफ इस्तेमाल करते हुए ये मसला हल कीजिए। एबी और बेन ने पिछले वीकेंड, पिछले हफ्ते के अख्ताम पर घरों का कुछ काम किया और उन्होंने मजमूई तौर पर दोनों ने मिलकर $50 कमाए। एबी ने बेन के मुकाबले में $10 कमाई की। अब उन दोनों ने, उनमें से हर एक ने कितनी कमाई की? तो अब मैं इसके लिए, इसको हल करने के लिए फर्ज करता हूं कि एबी की जो अर्निंग, एबी की जो कमाई है वीकेंड पर काम करने की, वो ए है, जबकि बी जो वो है वो अर्निंग है जो कि बेन ने कमाई, यानी कि वो पैसा है, वो रकम है जो कि बेन ने काम करके, मेहनत मुशक्कत करके कमाई। तो अब टुगेदर दे अर्न $50, यानी कि दोनों ने मिलकर $50 कमाए। मजमूई तौर पर दोनों ने $50 कमाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ए और बी डिफाइन किए हैं, ए बी की अर्निंग और बी जो है बेन की अर्निंग, तो ए प्लस बी 50 के बराबर है। याद रखिए 50 का मतलब $50 है। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि एबी ने बेन के मुकाबले में $10 ज्यादा कमाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? साथ ही साथ ए बराबर होगा बेन की अर्निंग अगर बी है तो एबी ने उसके मुकाबले में $10 ज्यादा कमाए, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 10 हो जाएगा। यही चीज अब ये देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को मैं एक ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा। और अगरचे मैं बहुत ही रफ अंदाज में काम करूंगा, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये मेरा एक्स एक्सिस यानी कि बेन का एक्सिस आ गया और ये मेरा वाई एक्सिस या यहां के लिए एबीज एक्सिस या एबी का एक्सिस, ये एक्सिस ए और ये एक्सिस बी। मैं एक्स वाई की जगह आप याद रखिए बुनियादी तौर पर ये वही एक्स और वाई एक्सिस हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने वेरिएबल्स ए और बी डिफाइन किए तो उसके लिहाज से ये होगा। तो अगर पहली इक्वेशन को देखें a प्लस बी इज इक्वल टू 50, तो इसे मैं लाऊंगा सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 50 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्योंकि y इंटरसेप्ट चाहिए होता, तो मैं दोनों साइड से b को माइनस करूंगा, तो b और b यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा नेगेटिव b माइनस b प्लस 50 या नेगेटिव b प्लस 50। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। यहां पर इसका y इंटरसेप्ट अगर आप देखें, अगर मैं b को 0 रखूं तो y इंटरसेप्ट इसका 50 पर होगा। तो ये अगर 10, 20, 30, 40, 50, तो अगर b यानी कि बेन ने कुछ भी नहीं कमाया तो सारी की सारी कमाई एबी की हो गई। ये बात हमें पहली कांस्टेंट यानी कि पहली इक्वेशन से पता चली है। ये हमने सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। तो अगर फर्ज किया कि बी ने कुछ नहीं कमाया तो ए ने सारे के सारे $50 जो हैं वो एबी ने कमाए होंगे। लिहाजा जब बी 0 होगा तो ए की वैल्यू 50 होगी, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट में ए की वैल्यू 50 होगी, यानी कि ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0,50। ये हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है। ये इक्वेशन दरअसल कंस्ट्रेंट का काम कर रही है। साथ ही साथ अब मैं जब y एक्सिस पे जाऊंगा, x एक्सिस पे या बेन एक्सिस पे जाऊंगा, तो 10, 20, 30, 40, 50 अगर सारे के सारे पैसे बेन कमा रहा है तो एबी कुछ नहीं कमाएगा। पहली कंस्टेंट हमें यही बात बता रही है। मैं इन दोनों के दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा, वो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। टुगेदर दे अर्न $50, यानी कि दोनों ने मजमूई तौर पर $50 कमाए। तो अब एबी ने बेन के मुकाबले में $10 ज्यादा कमाए। ये बड़ी साफ सुथरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी गई इक्वेशन है। अगर यहां पर मैं b को 0 कर दूंगा तो a की वैल्यू 10 हो जाएगी और इसका स्लोप भी 1 है। तो अगर बेन ने $10 कमाए तो एबी जो है, बेन ने कुछ नहीं कमाया तो एबी ने $10 कमाए, बेन ने $10 कमाए, एबी ने $20 कमाए, बेन ने $20 कमाए तो एबी ने $30 कमाए। मेरा ख्याल यह है कि हम खासी हद तक अपने सवाल के हल की तरफ पहुंच गए। ये जो पॉइंट बीच में नजर आ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो ये जाहिर कर रहा है कि इन दोनों ने कितने कितने पैसे, कितने कितने डॉलर कमाए। ये जो मेजेंटा लाइन है वो a प्लस बी इज इक्वल टू 50 को जाहिर कर रही है और जो ग्रीन लाइन है वो a इज इक्वल टू बी प्लस 10 को जाहिर कर रही है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम इसको b एक्सिस पे मिलाएं, मैंने यहां पर लिखना भूल गया, 10, 20, 30, 40, 50 और इसी तरीके से ये हो जाएगा 20, x वैल्यू इसकी 20 या बेन वैल्यू इसकी 20 हो जाएगी और एबी वैल्यू इसकी 30 हो जाएगी। 20,30 इस इन दोनों स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू 20। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों a और b को जब आपस में जमा करेंगे तो ये 50 बन जाएगा और ये देखिए a और b जब आपस में जमा होंगे, 30 और 20 को आपस में जमा करेंगे तो 50 हो जाएगा। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, जबकि दूसरी इक्वेशन में हमसे क्या कहा जा रहा है,
एबी ने बैन के मुकाबले में $10 ज्यादा कमाए, तो वाज़ेह तौर पर 30 जो है वो 20 के मुकाबले में 10 बड़ा है। ये बात यहां से दुरुस्त साबित है। लिहाजा हमने ये कहा कि जनाब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 20, 30, ये इसका सोल्यूशन सेट है और दोनों ने बिलतरतीब $20 और $30 कमाए।